हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट लेक्चर 4 इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगला जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ या फिर अगले जिस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो SP डिवाइडेड बाई CP इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। तो आप ये लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस के टाइप को दर्शाने के लिए। अदरवाइज तो ऐसे हमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि भाई किस टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस के कई क्वेश्चंस के अंदर हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा जाता है, परसेंटेज। और अगर हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है तो हमें SP और CP का जो रेशियो है वही हमारे लिए एनफ है। हमें एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, असली में वो जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ इनका रेशियो जान लूँ कि इनका रेशियो क्या है तो मैं आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी उस सिचुएशन में हो रहा है वो हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है। तो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअल में प्रॉफिट निकालेंगे, रुपए में कितना है, लॉस कितना है वो निकालेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बहुत आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ अंडरस्टूड है कि SP और CP के रेशियो से ही हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट बता सकते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग में जब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो फीड हो जाएगी कि अच्छा इतने सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हम एक स्टेप के अंदर आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। द रेशियो ऑफ SP टू CP इज गिवन बिलो, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पर जो चीज़ गिवन है वो गिवन है SP डिवाइडेड बाई CP, यानी कि नीचे आपको मिल रहा है कॉस्ट प्राइस कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 5 रुपये है। मेनली हम कोशिश करेंगे SP अपॉन CP लिखने की, अदरवाइज तो अगर आप CP अपॉन SP लिखोगे तो भी आपको पता है ना कि भाई 3 रुपये में खरीदी, 5 रुपये में बेच दी तो 2 रुपये का फायदा है 3 पर। हमें ये तो पता ही है कि लॉस या प्रॉफिट परसेंट किस चीज़ के ऊपर निकालना है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे SP अपॉन CP लिखने की, ताकि डायरेक्टली फ्रैक्शन देखते ही हमें पता लग जाए कि अच्छा 2 का फायदा 3 पर, 2/3 66.66। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शंस तो आपको याद होंगी ना कि भाई 2 का फायदा हुआ है 3 पर, 3 में चीज़ लेकर 5 में बेच दी तो ये अपना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है 2/3 यानी कि 66.66। तो ये सब आप निकालने के लायक होने चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज होएगा, प्रॉफिट परसेंटेज को मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूँगा, लॉस परसेंटेज को मैं नेगेटिव से। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का फायदा हुआ है 7 रुपये पर, यानी कि नीचे 7 है तो 14 का मल्टीपल आएगा, 14 दूनी 28, 28.56% का फायदा हुआ है। यहाँ पर लॉस हुआ है, चीज़ 7 में लेकर 6 में बेच दी तो 1 का नुकसान हुआ है 7 पर, 1/7 यानी कि माइनस 14.28% का लॉस हुआ है। यहाँ पर 1 रुपये का लॉस हुआ है 4 रुपये पर, यानी कि 25% का लॉस हुआ है। ठीक है। यहाँ पर 8 रुपये के ऊपर 8 रुपये का फायदा हो गया, यानी कि जितना CP है उतना ही फायदा हो गया, यानी कि 100% फायदा हो गया। यहाँ पर जो भी चीज़ गिवन है ये SP अपॉन CP है। नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाली सेलिंग प्राइस को। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया जी 100% का। ठीक है। यहाँ पर 5 का नुकसान हो गया 8 पर, यानी कि 62.5% का लॉस। आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू अब रटी हुई हो जानी चाहिए। यहाँ पर 6 का फायदा हो गया 5 पर, तो 6 का फायदा अगर 5 के ऊपर हो गया तो 120% का फायदा। ठीक है। यहाँ पर 5 का नुकसान हो गया 9 पर, नीचे 9 है तो 11 का पहाड़ा, 55.55% का नुकसान। ठीक है। यहाँ पर 3 का फायदा 5 पर, यानी कि 60% का फायदा। क्लियर है जी? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो एक बार दोबारा से सोचो, ये आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो आपको परसेंटेज देखना चाहिए फिर से। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन जिनके अंदर हम ये रेशियो निकाल कर आंसर निकाल सकते हैं, वो हम करने वाले। स्टार्ट करते हैं फिर। The cost price of 36 books is equal to the selling price of 30 books.
तो 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस, 36 बुक्स का सीपी इसके बराबर है 30 बुक्स के एसपी के बराबर। ठीक है, अगर एक बुक का कॉस्ट प्राइस में मान लूँ सीपी, तो 36 बुक्स का सीपी क्या होगा, 36 इंटू सीपी। एक बुक का सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया एसपी, तो 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 30 इंटू एसपी। ठीक है, तो 36 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30 का सेलिंग प्राइस, और मुझे क्या निकालना है, मुझे सिर्फ निकालना है एसपी बाई सीपी। इस सीपी को मैं पकड़ के नीचे ले आया, इस 30 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये हो गया 36/30। अगर कॉस्ट प्राइस 30 है तो सेलिंग प्राइस 36 है, यानी कि 6 का फायदा हो रहा है, 6 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, 6 का फायदा 30 पर, यानी कि 1/5 यानी कि 20%। ठीक है, क्लियर है। जिस जिस तरह के क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम सॉल्व कर सकते हैं वो सारे मैंने एक जगह इकट्ठे किए हैं, तो हर एक तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, यानी कि 9 मीटर का सेलिंग प्राइस बराबर है 12 मीटर का कॉस्ट प्राइस, तो SP बाई CP इज इक्वल टू 12/9। आप चाहें तो इस फ्रैक्शन को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 का फ़ायदा हुआ है भाई साहब 9 पर, 3 का फ़ायदा 9 पर, यानी कि 1/3 33.33% के। क्लियर है, ये बताओ। 100 ऑरेंजेस आर बोट फॉर ₹350 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹48 पर डजन। तो इसने क्या बताया कि 100 संतरे खरीदे हैं, तो खरीदने का रेट बता दिया। तो खरीदने का रेट का क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस बता दिया। तो 100 संतरे 350 के खरीदे, और फिर इसने बता दिया कि बेचे किस रेट पर है, यानी कि उसने आपको सेलिंग प्राइस बता दिया, उसने आपको कॉस्ट प्राइस बता दिया। तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो सिंपल सी बात है SP/CP। तो सेलिंग प्राइस कितना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक संतरे का देखेंगे कि एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना है, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना है, और उसका रेशियो निकालेंगे। हम क्यों निकालें 100 का, एक संतरे के सेलिंग प्राइस और एक संतरे के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, उसी से प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। तो अगर 100 संतरे ये खरीदे हैं, ये कॉस्ट प्राइस निकलेगा। 100 संतरे खरीदे हैं 350 के, तो एक संतरा खरीदा होगा 350/100। अब यहाँ पर तो ये सोल्व हो गया 350/100 3.50, लेकिन हमेशा थोड़ी सोल्व होएगा, कभी कभी फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी फ्रैक्शन लिख दो। तो नीचे मैं क्या लिखूंगा, नीचे मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस 350/100, ऊपर मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस। बेचे कैसे हैं, 48 रुपये पर डजन, यानी कि 12 संतरे बेच दिए 48 के, 12 ऑरेंजेस बेच दिए 48 रुपीज़ में। तो एक ऑरेंज बेचा होएगा 48/12 में। अब ये सोल्व हो जाता है 12 चौके 48, लेकिन ये सोल्व ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा मिलाकर सोल्व हो जाएगा SP/CP। तो जब मैं इस क्वेश्चन को एक्चुअल में एग्जाम में करूंगा तो मैं पहले लिखूंगा SP, बिकॉज SP को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा कि बेचे कैसे, मैं ऐसे लिखूंगा 48/12। कॉस्ट प्राइस को लिखूंगा नीचे 350/100, जो कि पलट के चला जाएगा ऊपर। इस स्टेप को हम लिखेंगे नहीं, है समझाने के लिए बताइए। आगे से मैं ऐसे लिखा करूंगा, पहले मैं लिखूंगा SP, उसके नीचे मैं CP लिखूंगा, जो नीचे आएगा वो पलट के ऊपर चला जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करें फिर। 12 चौके 48, 0 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 8/7। SP और CP का रेशियो आ गया 8:7, तो एक का फायदा हो गया भाई साहब 7 पर, यानी कि 14.28 का फायदा, ऑप्शन डी। ठीक है जी, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। अभी आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि SP/CP करना है, प्रॉफिट या लॉस अपने आप आ जाएगा। देखिए जी, और SP/CP करना है एक चीज़ का, एक चीज़ कितने में बेची जा रही है, एक चीज़ कितने में खरीदी जा रही है। इफ़ आई वुड हैव परचेस्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, अगर मैं 11 आर्टिकल 10 में खरीदता एंड सोल्ड ऑल दी आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, 10 आर्टिकल 11 में बेच देता तो कितना फ़ायदा होता। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का। 10 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं 11 रुपये में,
एक आर्टिकल बेचा जाएगा 11/10 रुपये में। 10 आर्टिकल 11 रुपये में, तो एक 11/10 रुपये में। अब कई बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं, 11/10 करूँ या 10/11 करूँ। देखो, एक तो यहाँ पर कंफ्यूज होना बनता नहीं, वैसे आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो, इतनी बेसिक सी चीज़ है। लेकिन फिर भी चलो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ एक आर्टिकल का प्राइस। तो जब आप प्राइस निकालते हो तो प्राइस कैसे आता है, 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। तो ऊपर जो चीज़ आएगी ना, और रुपये वाली आएगी, यानी कि 11 रुपीज़। ऊपर 11 आएगा, नीचे 10 आएगा। रेट निकाल रहे हो, रेट तो रुपीज़ में होता है, 3.2 रुपीज़, 5.3 रुपीज़, रुपीज़। तो रुपीज़ वाली चीज़ ऊपर में आएगी। तो सेलिंग प्राइस 11/10 होगा। कई बंदे यहाँ पर 10/11 कर देते हैं, अपनी इस समझ को थोड़ा सा सुधारो। वैसे तो यहाँ ऐसे करना नहीं आपको चाहिए। तो 10 आर्टिकल 11 रुपये में बेच रहा है, तो एक आर्टिकल 11/10 में, तो सेलिंग प्राइस मैंने ऊपर लिख दिया 11/10। 11/10 ये मैंने क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस। अब मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा इसके बराबर में, जो नीचे होएगा उसको पलट के ऊपर लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है, 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये, तो एक आर्टिकल का होएगा 10/11 रुपये। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का 10/11, यानी कि 10/11। धीरे धीरे इसमें आप फास्ट हो जाओगे। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस 121 रुपये, तो 21 का फायदा हो गया किस पर, 100 पर। तो 21% खत्म। 21 का फायदा 100 पर 21%। ठीक है, ये बताओ, रवि बाइज सम टॉफीज एट 4 रुपीज़ 3। इस रेट पर खरीदता है और इस रेट पर बेचता है, लॉस परसेंट बताओ। तो सिंपल सी बात है, SP/CP कर लेंगे। किस रेट पर बेच रहा है पहले ये देखो, 5 टॉफ़ी बेच रहा है 2 रुपये की, तो एक टॉफ़ी बेचेगा 2/5 रुपये की। एक टॉफ़ी कितने की बेचेगा, 2/5 की। तो सेलिंग प्राइस 2/5 बटे में कॉस्ट प्राइस। 4 चीज़ें खरीदी, 4 का कॉस्ट प्राइस 3 रुपये, तो एक का 3/4, 3/4 से डिवाइड कर दो, 8/15। 15 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेच रहा है, तो 7 का नुकसान हो रहा है 15 पर, तो 7/15, यानी कि इंटू 100 करोगे, इतना लॉस। 15 चौके 60 है ना, 10-15 चिक्के 90, 46 2/3% ऑप्शन है। ये बताओ, ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 for a rupee and sells them at 5 for 3 रुपी, हिज गेन परसेंटेज। बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन बार बार इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ही प्रैक्टिस हो जाएगी इनको लेकर। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 बेच रहा है 3 रुपये में, तो एक बेचेगा 3/5 में, तो ये लो जी 3/5। अब मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, बाइज लेमन से 2 for a rupee, 2 संतरे ले रहा है 1 रुपये के, तो एक संतरा या लेमन जो भी है 2 1 रुपये के, एक 1/2 रुपये का, तो 1/2 से डिवाइड कर दूंगा। ये लो, ये क्या आ गया जी 6/5, तो 1 रुपये का फायदा हो गया 5 पर, यानी कि 20%, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो एक आर्टिकल के SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे बस। नेक्स्ट ये देखो, अब सारे क्वेश्चन ऐसे एक आर्टिकल वाले थोड़ी होंगे, हम हर एक तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे जो हम इन SP और CP का रेशियो निकाल के कर सकते हैं। देखो, ए मिल्कमैन बोट 70 लीटर्स ऑफ मिल्क 4 रुपीज़ 630, तो उसने 70 लीटर दूध खरीदा 630 रुपये का। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली क्या पता चल गया, आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गया। ठीक है, एंड एडिड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, और 5 लीटर पानी ऐड कर दिया उसने। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ ही सेल्स, ये तो उसका करते हुए था, इफ़ ही सेल्स इट एट ₹9 पर लीटर इज प्रॉफिट परसेंटेज, और वो इसको 9 रुपये पर लीटर में बेच रहा है। तो देखो, मुझे एग्जैक्ट फ़ायदा कितना हो रहा है, एग्जैक्ट नुकसान कितना हो रहा है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे SP/CP का रेशियो मिल जाए, अपना काम बन जाता है। परसेंटेज में ही बताना है मामला। तो सेलिंग प्राइस बताओ जी कितना है, सेलिंग प्राइस टोटल कितने लीटर मामला है, टोटल कितने लीटर सॉल्यूशन बना, 75 लीटर। तो टोटल सॉल्यूशन है 75 लीटर, और कितने रुपए में बेच रहा है पर लीटर, 9 रुपये पर लीटर। तो टोटल इतने में बेच दी होगी चीज़। इसको आप कैलकुलेट क्यों करोगे कैलकुलेट, कितने में बेची, हमें क्यों करनी है कैलकुलेट। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर बताएंगे इतना फ़ायदा इतना, पर इतना नहीं करना। सेलिंग प्राइस कितना है, 75 × 9,
इससे सेलिंग प्राइस आएगा। 75 लीटर सॉल्यूशन है, 9 रुपये पर लीटर बेच रहा है, सेलिंग प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है ये इसने खुद बता रखा है, तो भी पूरा पूरा लिख देते हैं। तो ये SP/CP हो गया, सिर्फ रेशियो निकालो, ठीक है, काम खत्म। 9 7 63, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 15 पर, तो 15/14, यहाँ पर 1 का फायदा हो रहा है 14 पर। जब नीचे 14 है तो इसका मतलब क्या आएगा, 7, 7 का टेबल, 7 1/7%। ये क्यों आता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फ्रैक्शन वर्सेस परसेंटेज हम कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके जी, A man buys a certain number of oranges at 24 rupees 60 and an equal number at 34 rupees 60. He mixes them and sells them at 25 rupees 60. What is the gain or loss percent? इस तरह के क्वेश्चन कई आते हैं। तो देखो इस पोर्शन में आपको बता रखा है उसका सेलिंग प्राइस कि भाई उनको मिक्स कर देता है और इस हिसाब से बेच देता है, और ऊपर आपको बता रखा है उसका कॉस्ट प्राइस कि कैसे उसने खरीदे। एक तो यहाँ पर छोटी सी बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी ने कुछ आर्टिकल खरीदे, एक्स आर्टिकल खरीदे और वो 10 रुपये के हिसाब से खरीदे, और फिर उसने उतने ही आर्टिकल यानी कि एक्स और चीज़ें ली, ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितनी वस्तुएं ली उसका नंबर, उसकी संख्या, वो उसने 20 रुपये में ली। तो अगर वो इनको मिक्स करके बेचेगा, ठीक है, एक्स आर्टिकल 10 रुपये के, एक्स आर्टिकल 20 रुपये के, तो उसको टोटल कितने के पड़े ऑन एन एवरेज, एक आर्टिकल कितने का पड़ा, तो वो होगी इन दोनों की एवरेज, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। अगर सर यहाँ पर एक्स हो यहाँ पर वाई हो, अलग नंबर हो, तो वो कंसेप्ट हम करेंगे वेटेड एवरेज के अंदर, टेंशन मत लो, फिलहाल ये वाला कर लें, वो भी बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। अगर सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एक रेट पर लिए जाएं, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल दूसरे रेट पर लिए जाएं, तो ऑन एन एवरेज टोटल सारे आर्टिकल्स का एवरेज प्राइस क्या पड़ गया, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या पड़ा और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, इनका रेशियो निकालना है। तो सेलिंग प्राइस तो उसने बता दिया, वो सारे आर्टिकल को मिक्स करता है और वो बेच देता है 25 आर्टिकल 60 रुपये के। तो 25 चीज़ें 60 में बेच रहा है, तो एक चीज़ 60/25 में, तो सेलिंग प्राइस तो है 60/25। आधा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, सिर्फ ये सीपी और निकालना है। एवरेज सीपी क्या पड़ा एक आर्टिकल का, देख लेंगे। अब देखो, ए मैन बाइज ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 24 रुपीज 60। 20 संतरे लाया 60 के, 20 ऑरेंज 60 के, तो एक ऑरेंज 60/20 का, यानी कि 3 रुपये का पड़ा। और उतने ही ऑरेंज वो लाया, 30 ऑरेंज 60 रुपये के। अगर 30 ऑरेंज 60 रुपये के मिल रहे हैं तो एक ऑरेंज 60/30। अब आपके मन में ख्याल आएगा, सर अगर ये हमेशा ऐसे सोल्व ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाए, इनको जोड़ के 2 से भाग करना है, एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालना है। कुछ संतरे ही है ना, हाँ, कुछ संतरे इस रेट में पड़े, उतने ही सेम नंबर ऑफ संतरे इस रेट में पड़े, ओवरऑल एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सारे संतरों का, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5/2। तो ये एवरेज कॉस्ट प्राइस है जी, तो डिवाइड कर दो कॉस्ट प्राइस से 5/2 से, ये लो गया सोल्व। 5 से ये जाएगा 12 पर, 12 दूनी 24, 24/25। तो भाई साहब एक का नुकसान हो गया 25 पर, यानी कि 100 पर 4 का 4% लॉस, ठीक है। उम्मीद है कि इजी लग रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये देखो, सम टॉफीज वर बोट एट द रेट ऑफ 11 for ₹10 and the same number at the rate of 9 for ₹10। कुछ टॉफ़ी खरीदी और उतनी ही टॉफ़ी खरीदी, तो आपको पता लग गया एवरेज कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, इसका कॉस्ट प्राइस दूसरा कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इफ़ द होल लॉट वाज सोल्ड एट 1 रुपी पर टॉफ़ी, और सारे इतने में खरीदे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकलेगा, और 1 रुपी पर टॉफ़ी बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस तो है एक टॉफ़ी 1 रुपये की, एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस बटे में एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस। एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपये। अब मैं एक टॉफ़ी के कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो उसने 11 टॉफ़ी ली 10 रुपये की, 11 टॉफ़ी 10 रुपये की, तो एक टॉफ़ी पड़ी होगी 10/11 रुपये की। यहाँ पर कितने की पड़ी, 9 टॉफ़ी उसने ली 10 रुपये की, तो एक टॉफ़ी पड़ी होगी 10/9 रुपये की।
यहाँ पर ये रेट पड़ा, यहाँ पर ये रेट पड़ा, ओवरऑल कितना रेट पड़ा बटे में 2, 10 + 10 बटे में 2। एक बार इसको सोल्व कर लो। 9 × 10 90, 11 × 10 110, तो 200 बटे में 11 × 9 99, और ये नीचे 2 है, ये 2 भी आएगा। ठीक है जी, 2 से मैंने इसको काट दिया, तो ये एवरेज कॉस्ट प्राइस आ गया उसको एक टॉफ़ी का जो पड़ा है 100 बटे 99, तो मैं कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर रहा हूँ 100 बटे 99, तो ये क्या आ गया 99/100, यानी कि उसको इस ट्रांजैक्शन के अंदर 1 रुपये का लॉस हो रहा है 100 पर, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है। दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर है। एग्जैक्टली सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो आपको बताया है। ये बताओ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। ठीक है, 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 20 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऐसा जब हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट 25% का हो गया। तो 25% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 25% प्रॉफिट का मतलब होता है कि भैया सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस 125/100, यानी कि 5/4 है। ये फ्रैक्शन तो अब याद हो गई होगी, 25% मोर में बेच रहा है, यानी कि 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा है। तो 25% प्रॉफिट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:4 है, और यहाँ से भी हमें वही मिलता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को नीचे लाया, एक्स को मैं इधर भेज रहा हूँ 20/x, तो 20/x किसके बराबर होएगा, 5/4 के बराबर होएगा। 25% प्रॉफिट हो रहा है भाई। ठीक है, तो अगर 5 का 4 गुना 20 है, तो 4 का 4 गुना 16, एक्स की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, कर रहे हो ना मेरे साथ, मतलब मेरे बताने से पहले। सबसे पहली तो चॉइस है कि मेरे बताने से पहले कर लो क्वेश्चन को, बढ़िया बात है, और उसके बाद मैं बताऊं तो भी समझ लो, नहीं तो अदरवाइज मैं समझा रहा हूं तो समझ जाओ। अगर उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो बार बार देखो सोल्यूशन को। ठीक है, अदरवाइज मैंने अरेंजमेंट इस तरीके से कर रखी है भाई कि एक भी क्वेश्चन में आपको, बहुत रेयर क्वेश्चन में डाउट आएगा, आपको लगातार क्लियर होती चलेंगी चीज़ें। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आएगा, इसके बाद अगला आएगा, एक एक चीज़ के ऊपर सोच रखा मैंने कब कौन सा क्वेश्चन क्यों आना चाहिए। ठीक है, तो मक्खन की तरह आपको समझ में आते रहना चाहिए। If 7% of the sale price यानी कि सेलिंग प्राइस, 7% of the sale price of an article is equivalent to, यानी कि 7% of selling price is equal to 8% of cost price। कॉस्ट प्राइस के 8% के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ठीक है जी, ओके। एंड 9% ऑफ सेल प्राइस एक्सीड्स 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस बाई ₹1। इसने क्या बताया, सेलिंग प्राइस का 9% कॉस्ट प्राइस के 10% से ₹1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर बराबर नहीं है, ज़्यादा है। बराबर अगर दे रखा होता तो मैं ऐसे इक्वेट करता, ज़्यादा बोल दिया तो अब मैं क्या करूँ, मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो मिल ही गया ना। चलो भाई, इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस 800, कॉस्ट प्राइस 700। सर आपने 800 और 700 क्यों मान लिया, मैंने इसलिए मान लिया मेरे भाई ताकि मैं इनकी परसेंटेज इजीली निकाल पाऊँ। मैंने 800 मान लिया, मैंने 700 यूनिट मान लिया। अब बंदा ये बोल रहा है एग्जामिनर कि सेलिंग प्राइस का 9%, तो इसका 9% कितना होएगा, 9 8 72, 72 यूनिट 9% निकल रहा है ना इजीली। और इसका 10%, इसका 10% कितना है भाई, 70। तो इसका 9%, इसके 10% से ₹1 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ₹2 का फर्क, यानी कि 2 यूनिट इज इक्वल टू ₹1। जो मैंने नंबर मानने हैं, जो मैंने रेट मान लिए, मैंने ऐसे ही मान लिए हवा में, वहाँ पर जो 2 यूनिट है वो एक्चुअल में ₹1 के बराबर है। अब इसने पूछा क्या है कि कॉस्ट प्राइस क्या होएगा, तो कॉस्ट प्राइस है भाई साहब ₹700। 2 यूनिट की वैल्यू ₹1, 700 यूनिट की वैल्यू ₹350। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन बी। ये बताओ, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, विशेष पर नहीं विशेष पर है। ठीक है, ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट जो गलती करेंगे वो पता है क्या करेंगे,
सबसे पहले यहाँ पर SP अपॉन CP का जो रेशियो है वो लिख देंगे 3/2, वो लिख देंगे 150/100, सबसे आम गलती, सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई ये जो सिचुएशन है ये 50% प्रॉफिट के लिए होती है कि 100 में खरीदी तो 150 में बेच दिया। यहाँ पर 150% में बेच नहीं रहा, 150% प्रॉफिट है, यानी कि 100 में ली तो 150% उसको फायदा हो रहा है, यानी कि 250 में बेच दी। एक तो सबसे पहले ये सिली मिस्टेक। अब आगे देखते हैं। तो SP अपॉन CP, अगर उसने चीज़ 100 में ली है तो उसने 150 ज़्यादा यानी कि 250 में बेची है, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा SP और CP का 5:2। ठीक। इफ द कॉस्ट प्राइस, तो देखो सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 2 रुपये। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपये तो सेलिंग प्राइस 5 रुपये। अब ये क्या बोल रहे हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, तो कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाना है तो बढ़ा दो ना, 2.5 साल हो गए, इसको 20% बढ़ाओ। 20% कैसे बढ़ाओगे, इंटू 1.20। किसी भी चीज को 20% इंक्रीज करना है तो पता है ना 1.2 टाइम्स हो जाती है। एंड सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 20%, सेलिंग प्राइस को 20% घटाया गया, तो जो ऊपर सेलिंग प्राइस है वो कितने गुना हो जाएगा, वो 0.80। तो ये मैंने 0.80 1.20 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि अच्छा इस कारण मैं लिख रहा था। मैं होता तो मैं डायरेक्टली 120 और 80 लिख देता, मुझे पता है ऊपर भी ऐसा होगा नीचे भी ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करें भाई, 40 दूनी 80, मतलब सेलिंग प्राइस बदल कर इतने गुना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस इतना गुना हो गया। अब हमें पता चल जाएगा कि भैया नया प्रॉफिट क्या है। 40 दूनी 40 दिए, 2 से 2 गया। ठीक है, तो ये हो गया 5/3। तो भाई साहब 2 का फायदा हो रहा है 3 के ऊपर, तो यानी कि 66.66%। ठीक है, ये देखो, A man sells his goods at a certain price, 20% of which is his profit. एक बंदा अपने गुड्स को किसी रेट पर बेचता है जिसमें से 20% उसका प्रॉफिट है। मान लो वो 100 रुपये में बेचता है, तो 100 का 20% क्या है, 20 रुपये, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 80 रुपये। अगर वो 100 में बेच रहा है तो 100 का जो भी 20% बनता है वो उसका प्रॉफिट है। तो 100 में बेच रहा है, 20 का फायदा है, यानी कि 80 में लाया होगा। तो एक तो आपको SP/CP पता चल गया, 100/80। ये डायरेक्टली भी पता लग जाना चाहिए था कि 100 में बेच रहा है तो इसका 20% 20 फायदा है, तो 80 कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। इफ द प्राइस एट विच ही बायज द गुड्स इंक्रीजेस बाय 10%, अगर जिस रेट पर वो गुड्स खरीदता है वो 10% बढ़ जाए, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाए, यानी कि 1.1 टाइम्स हो जाए, एंड ही सेल्स देम, यानी कि 1.10 में कर लूँ। ठीक है, प्राइस इतना बढ़ गया, एंड ही सेल्स दैम एट 8% हायर प्राइस, और जितने में वो पहले बेच रहा था उससे 8% ज़्यादा में बेचने लग जाए, यानी कि 1.08 टाइम्स में बेचने लग जाए। तो मैंने ये 1.10 क्यों किया, समझ में आ गया ना, ताकि ये पॉइंट से पॉइंट चला जाए। देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट, तो चलिए जी देखते हैं। 4 दूनी 4 से उकड़ जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 4 दूनी 4 7 28, तो 27 बटे में 11 दूनी 22, तो 5 का फायदा हो रहा है भाई साहब 22 पर, है ना। 5 का फायदा हो रहा है 22 पर। तो देख लेते हैं कितना प्रॉफिट परसेंट है। इंटू वो कर दूँ, इंटू 100, 5/22 इंटू 100, यानी कि 500/22, तो 22 दूनी 44, 6 बज के 22 दूनी 44, 22 पॉइंट समथिंग होएगा, यानी कि ऑप्शन डी 2018 के टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL 2018 टीयर 2। क्लियर है, समझ में आ गया, इजीली कर लोगे। अब मान लो मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, तो एक तो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं SP/CP नहीं लिखूंगा, मुझे पता है मैं ऐसे ही इनका रेशियो निकालता हूँ, मैं सीधा यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, ऐसे करूँगा, यहीं पर मैं 2 0 चिपका दूंगा, देखूंगा 22 दूनी 44 है, 6 22 दूनी 44, 18/22, मुझे पता लग गया 20 समथिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए कुछ स्टेप्स एक आधे ज़्यादा भी लिखता हूँ, और इस तरीके से लिखता हूँ कि एग्जाम में आप ज़्यादा ना लिखो, आपको ज़्यादा की आदत ना हो। अब ये बताओ, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेणु फॉर 576 रुपीज़। देखो क्वेश्चन ईजी, आप इजीली कर लोगे।
लेकिन बात है इसको कम टाइम में करने की, कि आपको एक क्वेश्चन दिख कर SPYCP समझ में आएगा कि नहीं। देखो सुधा, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेणु फॉर 576 रुपीज़। सुधा ने रेणु को, एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है, इतने रुपए में बेच दिया आर्टिकल, ठीक है, मतलब रेणु को इतने में पड़ा। एट ए लॉस ऑफ 20%, इसको 20% का लॉस हुआ, ठीक है। रेणु स्पेंट ए सम ऑफ 224 रुपीज़। रेणु ने 224 रुपये खर्चे, इतने का उसे आर्टिकल पड़ा था, इतने रुपए उसने खर्च दिए, ठीक है। तो टोटल उसे आर्टिकल 500, 200, 700, 800 रुपये में पड़ गया, ठीक है। तो रेणु को 800 में पड़ गया और रेणु ने क्या किया, सोल्ड इट टू रघु, उसको रघु पर बेच दिया एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। उसने इस रेट पर बेच दिया जिसने, विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%, जो सुधा को 24% प्रॉफिट देता उस रेट पर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, छोटा, सुधा को 24% देता, तो ये सुधा का 80% है, तो हम 124% निकाल लेंगे, ओके हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेणु का प्रॉफिट परसेंट। तो हमें रेणु के लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इनका रेशियो चाहिए, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो रेणु ने ये बेचा कितने में, ये मैं ऊपर लिखूंगा, और रेणु ने खरीदा कितने में, ये मैं नीचे लिखूंगा। तो रेणु को कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा है आर्टिकल का, 576 अपॉन 224, 800 रुपये। तो यहां पर मैंने लिख दिया 800 रुपये। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रेणु ने आगे जो रघु है, रघु रोडीज वाला रघु अपना, उसको बेच दिया, आजकल आर्टिकल खरीद रहा है वो। तो रघु को इस रेणु ने आर्टिकल बेचा है, ये कितने पर बेचा है, ये बेचा है 124% ऑफ जो सुधा का कॉस्ट प्राइस है। बोल रहे हैं ना कि रेणु ने रघु को उस रेट पर बेचा जितने में सुधा को 24% का फायदा होता, यानी कि सुधा का जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके 124% में बेच दिया। और सुधा के कॉस्ट प्राइस का 80% हमें पता है। सुधा ने रेणु को जब आर्टिकल बेचा तो 20% नुकसान पर बेचा था, तो सुधा का जितना भी रेट है पता नहीं मुझे, लेकिन ये पता उसका 80% ये है। तो आपको 80% की वैल्यू पता है, तो 124% की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। क्या आपको एक्चुअल ये निकालने की जरूरत है कि सुधा को कितने में पड़ा, नहीं, क्यों निकालूं मैं उसका 100% क्यों निकालूं, मुझे तो 124% ही निकालना है। अगर 80% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 576 बटे में 80, 1% की वैल्यू, मुझे 124% की वैल्यू चाहिए, इंटू 124। तो मेरे भाई ये आ गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने आगे इतने में बेचा है जो कि सुधा के प्राइस के 124% के बराबर है। तो सुधा के प्राइस के 80% बराबर की मुझे वैल्यू पता थी, 80 यूनिट की वैल्यू पता है, 1 यूनिट की वैल्यू 576/80, 124 यूनिट की वैल्यू इंटू 124। तो ये लाल के अंदर आ गया SP, नीचे है CP। तो समझ में आ गई जी। यहाँ पर मैं जस्ट आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि आपको एग्जैक्ट सुधा का कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब करें इस क्वेश्चन का, ऐसे करें। 576 के अंदर 2 बार 24 होता है, तो मैंने 1 8 से 1 24 को मारा 3 पर, 1 8 से 1 24 को मारा 3 पर, समझ में आ गई। यहाँ पर 2 24 हैं, 8 3 24, 8 3 24, ठीक है। नीचे 3 0 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 × 9 900, 24 9 216, तो यानी कि 1116 डिवाइडेड बाई 1000। लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस है वो 100 पर बताया जाता है, तो 1 0 को हटाकर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 100 की चीज़ को 111.6 में बेच दिया, यानी कि 11.6% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। क्लियर है, ये बताइए। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड द कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट वुड बिकम। तो देखो जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, इससे हमें पता चल जाता है कि प्रॉफिट कितना है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमने सेलिंग प्राइस को कितना कर दिया, ट्रिपल, 3 गुना कर दिया, और कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया, कॉस्ट प्राइस को डबल किया, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 65% हो गया। यानी कि ऐसा करने के बाद इनका रेशियो 165/100 आया। 65% प्रॉफिट यानी कि 165/100। सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया, कॉस्ट प्राइस को 2 गुना किया, तो ये रेशियो आया। तो अब आगे तो आप समझदार हो ही, 3 से इसको काटा
55 पर, 2 से इसको काटा 50 पर, तो भाई साहब कितने का फ़ायदा हो रहा है? 5 का फ़ायदा हो रहा है 50 पर, यानी कि 10% का फ़ायदा। एक्चुअल में एसपी और सीपी का ये रेशियो है। एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हो रहा है? 10%। ये क्वेश्चन है CGL 2017 टीयर 2 का। ठीक है, क्लियर है? मतलब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एक्चुअल में अपने क्वेश्चन के ऊपर वैलिड हो रहा है मेथड। ठीक है, वो ऑफ कोर्स वैलिड होएगा ही, वो मेरा काम है, आपके सोचने का काम है। समझ में आ गया? ये देखो, ए फ्रूट सेलर बाइज एक्स गवावा ₹4 तो ये तो इसका हो गया भाई साहब कॉस्ट प्राइस बाइज, एंड सेल्स ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो मुझे करना क्या है? एक गवावा के सेलिंग प्राइस और एक गवावा के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है एक गवावा का? वाई गवावा बेच रहा है वो X रुपए में, वाई गवावा X रुपए में बेच रहा है, तो एक गवावा X बटे वाई रुपए में। ये लो भाई सेलिंग प्राइस लिख दिया। ठीक है, एक्स गवावा वाई रुपीज में खरीद रहा है, तो एक गवावा वाई बाई एक्स में खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस लिख दिया वाई बाई एक्स। एसपी और सीपी का रेशियो आ गया x² अपन y²। अब यहाँ पर फायदा होगा या नुकसान, ये हमें पता लगेगा कि x बड़ा है या y। इसने बताया x बड़ा है, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, यानी कि ज्यादा रुपए में बेच दिया तो फायदा होएगा। कितने ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया x² - y², ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी, यानी कि डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है y² इंटू 100, इंटू 100 करना मत भूलना, इंटू 100। एक्चुअल में जो अपना प्रॉफिट परसेंटेज है वो ये है, ये। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशंस के अंदर इंटू 100 गायब है, ये मैंने जानबूझ के गायब किया है। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा था टीयर 2 में, उसके अंदर गायब था। कि कभी कभी आपको जब एग्जाम के अंदर ऐसे झटके देखने को मिले कि ये गायब है, तो एक बार फिर से चेक करो और फिर आप ये मार्क कर सकते हो। कौन सा? x² - y² अपॉन y², कहाँ पे है? ये वाला। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने इंटू 100 किया नहीं जानबूझ के। ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस के रिप्रेजेंटेशन में सबको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन मान लो आपको ये पता चली गया ऐसे है, तो फिर आप डी मार्क कर सकते हो। ये बताओ, इफ ए शॉपकीपर परचेजेज ए सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स फॉर ए सर्टेन सम, कुछ आइटम उसने खरीदे हैं कुछ रुपए देकर, ठीक है, ऐसे ही चलती है दुनिया। एंड सेल्स ए फ्रैक्शन ऑफ द शेड नंबर फॉर सेम अमाउंट। अच्छा, थोड़ा सा नया कंसेप्ट आपको बताऊंगा। एक बंदे ने क्या किया, कुछ रुपए देकर कुछ आइटम खरीद लिए, एंड सेल्स ए फ्रैक्शन ऑफ शेड नंबर और सेम अमाउंट, देन हिज प्रॉफिट इज दिस मच %। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द फ्रैक्शन? ठीक है, इसके लिए मैं आपको अलग से एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो कुछ रुपए देकर आप कुछ आर्टिकल लेकर आए, कुछ चीजें लेकर आए। ठीक है, फिर मैंने ये बोला कि आपने इन चीजों को बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन अब मुझे ध्यान से बताना सोच के, कुछ रुपए देकर आप कुछ चीजें लेकर आए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने सिर्फ 1/3 चीजें ही बेची थी, सिर्फ 1/3 चीजें बेची थी है? और जितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे ना, आपने वो सारे निकाल लिए। आपने जो चीज़ें बेची वो 1/3 ही बेची थी, तीसरे हिस्से के ये आर्टिकल बेचे थे, लेकिन जो आपने रुपए लगाए थे, जो इन्वेस्ट करे थे, वो निकाल लिए सारे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? आपने सिर्फ 1/3 चीज़ें बेची और जितने रुपए इन्वेस्ट किए थे सारे निकाल लिए, यानी कि आप जिस प्राइस पर चीज़ों को बेच रहे हैं ना, वो है 3/1 टाइम्स। आप 3 गुना रेट पर बेच रहे हो, 3 गुना रेट पर, इसलिए 1/3 बेचने पर ही पूरा कॉस्ट प्राइस आ गया। जो भी हमने पूंजी लगाई थी वो वापस आ गई। तो यहां पर हमें पता लग जाता है कि कितने गुना पर बेच रहे हो। एक चीज है कि आपका रेट कितने गुना है, यहां पर क्या है? रेट है। यहां पर है, मैं इसको दूसरे वे से बताने की कोशिश करता हूं, रेट इंटू क्वांटिटी ना, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया रहेगा, बिकॉज वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं। देखो, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है,
वो डिपेंड करती है कि भैया रेट क्या लगा, प्राइस क्या लगा, और नंबर ऑफ आइटम्स आप कितने लाए, नंबर ऑफ आइटम्स ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने उतनी ही इन्वेस्टमेंट निकाल ली जितनी आपने लगाई थी, आपने इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, आपने जितने रुपए लगाए थे आप कुछ आर्टिकल बेचकर उतने ही निकाल ले रहे हो, तो अगर आप 3 गुना रेट पर बेचने लग गए ना आर्टिकल को, तो सिर्फ 1/3 आर्टिकल ही बेचोगे, तीसरे हिस्से के आर्टिकल बेचोगे, आपके उतने रुपए आ जाएंगे। यानी कि आप जितने गुना में आर्टिकल्स को बेच रहे हो उससे उल्टे गुना उतने नंबर ऑफ आर्टिकल बेचने में अपनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अगर आपका रेट 2.5 गुना है, अगर आप 2.5 गुना रेट पर चीज़ों को बेच रहे हो ना, तो जब आप 2/5 आर्टिकल बेचोगे ना, तो ही जो आपने पूंजी लगाई थी वो बाहर आ जाएगी, मतलब आप उतनी पूंजी कमा लोगे। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसका प्रॉफिट 300% है, तो 300% प्रॉफिट होने का मतलब है कि कितने गुना में बेच रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 300 रुपये प्रॉफिट कमा के 400 रुपये में बेच रहा है। 300% प्रॉफिट का यही मतलब है। तो कितने गुना में बेच रहा है, 4 गुना में। तो अगर इसका रेट भाई साहब 4 गुना है, तो 1/4 आर्टिकल बेचकर ही जो भी पूंजी लगाई थी वो निकाल लेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़े से नए तरीके से आपको एक कंसेप्ट बताया है ना, तो हो सकता है आपको समझने में अगर मुश्किल आ रही है, थोड़ा सा समझ में तो आ गया होगा, लेकिन याद कैसे रखेंगे, टेंशन मतलब दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आधे आर्टिकल बेच दूं और मेरे पूरी इन्वेस्टमेंट बाहर आ गई, इसका मतलब मैंने डबल रेट लगाया होगा कि आधे बेचने से ही बात बन गई। अगर मैंने 10वें हिस्से के आर्टिकल बेच के ही सारे रुपए निकाल लिए, यानी कि 10 गुना रेट लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो मैं रेट लगा रहा हूं वो कितने गुना है और कितने आर्टिकल बेचने पर पूंजी बाहर आ जा रही है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे तरीके से कराऊं तो देखते हैं जी। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको कराऊं तो ये हो जाएगा। ओके, तरीका तो मुझे समझ में आ गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स आर्टिकल लेकर 1/4, इसने आर्टिकल के कुछ फ्रैक्शन बेच दिए है ना। ओके ठीक है, तो सुनो अब कैसे करेंगे। इसने क्या किया है, सिचुएशन को ध्यान से समझो कि ये कुछ आर्टिकल लेकर आया, कुछ रुपए देकर आ गया, फिर इसने क्या किया, उसमें से कुछ आर्टिकल बेच दिए, है ना। मैं एक बार और इम्प्रूव कर लूँ, 1 आर्टिकल इज इक्वल टू, हाँ थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गई है चीज़। दो तरीके से इसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, इसने कितने रुपए निकाल लिए, कुछ आर्टिकल बेचकर इसने सारे रुपए निकाल लिए। तो सारे रुपए निकाल लिए मतलब कि जितने रुपए में सारे आर्टिकल इसने खरीदे थे। तो टोटल आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है, इसने कुछ आर्टिकल बेचे होंगे, मान लो इसने एक्स आर्टिकल बेचे, एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, टोटल कुछ आर्टिकल हैं उनका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो अब एस पी बाई सी पी कर लो, एस पी बाई सी पी इज इक्वल टू टोटल बटे में एक्स। ठीक है, और एस पी बाई सी पी का रेशियो इन्होंने आपको बता रखा है। आप बोलोगे सर कहाँ बता रखा है, अगर भाई साहब प्रॉफिट 300% है, इसका मतलब 100 की चीज़ को 400 में बेच रहा है, 100 के ऊपर 300 का फायदा 400 में, तो 4:1 है ना। 100 कॉस्ट प्राइस है, 400 सेलिंग प्राइस है, तो 4:1 है। तो टोटल आर्टिकल अगर 4 हैं तो ये जो बेच रहा है वो 1 बेच रहा है, तो 1/4 बेच रहा है ना भाई। यही एनएफ है मेरे ख्याल, फिर मेरे को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो टोटल आर्टिकल अगर 4 हैं तो इसका मतलब ये उसमें से 1 बेच रहा है, तो इतना फायदा होएगा, तो ये 1/4 आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ, एक और तरीके से कर सकते हैं। ओके, मान लो आप टोटल आर्टिकल जो हैं उनको कुछ भी मान लो आप, या फिर रहने दो, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन ये नहीं है कि ये मैंने बनाया, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। ये देखो अब, इफ ए पर्सन सेल्स 80% ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज फॉर एन अमाउंट विद विच ही परचेज्ड ऑल द टॉयज। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने 80% टॉय बेचे और उसने सारे रुपए निकाल लिए। 80% टॉय बेचे ऑफ द टॉयज फॉर एन अमाउंट विद विच ही परचेज्ड ऑल द टॉयज, जितने टॉय मतलब जितने अमाउंट के सारे टॉय खरीदे थे 80% में ही निकाल लिए।
तो अगर उसने 4/5 टोए बेचकर सारे रुपए निकाल लिए, यानी कि 5/4 टाइम्स प्राइस पर बेच रहा था वो, यानी कि 1 रुपये का फायदा कमा रहा था 4 पर, 25% प्रॉफिट में बेच रहा था वो। तो एक तो मैंने आपको ये अंडरस्टैंडिंग दी थी, और दूसरा तो भाई है ही, उसने क्या किया, उसने 80% बेचकर, यानी कि 80% का SP इक्वल टू 100% का CP निकाल लिया। 80% आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 100% आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 80% आर्टिकल बेचकर उसने 100% आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो निकाल लिया ना, सारे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, यानी कि 80 का SP इक्वल टू 100 का CP, तो SP/CP इक्वल टू 100/80। ठीक है, यानी कि 20 का फायदा हो रहा है 80 पर, यानी कि 25% के फायदे पर बेच रहा है भाई साहब। नेक्स्ट बताओ। ए पर्सन परचेस्ड 40 आइटम्स एट सेम प्राइस। ठीक है, 40 आइटम खरीदे सेम प्राइस पर। ही सोल्ड सम आइटम्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। बाई सेलिंग दैम, उसने कुछ आइटम बेचे 30% प्रॉफिट पर बेचे। कैसे बेचे देखना, बाई सेलिंग दैम एट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स। उसने कुछ आर्टिकल बेचे, मुझे पता नहीं कितने बेचे, लेकिन जब उसने वो आर्टिकल बेचे हैं ना, वो 26 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर अमाउंट में बेचे हैं। ठीक है, तो मैंने माना कि चलो एक्स प्राइस पे एक्स आइटम बेचे होंगे, पता नहीं कितने बेचे, तो एक्स आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 26 आइटम के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, तो SP/CP देख लेते हैं भाई क्या है, वो है 26/X। और एग्जामिनर ने बताया है कि उसने जब ऐसा काम किया ना, कुछ आर्टिकल 26 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर बेचे, तो उसको 30% फायदा हुआ। लेकिन मतलब यानी कि उसने SP और CP का रेशियो बता रखा है। 30% फायदा मतलब कि इसका रेशियो 13:10 है, तो 13 का डबल 26, 10 का डबल 20। उसने 20 आर्टिकल बेचे हैं। ठीक है, इससे आपको क्या पता लग गया कि उसने 20 आर्टिकल बेचे। तो ही सोल्ड सम आइटम्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। जो सम आइटम था वो था 20, उसने 40 खरीदे थे, उसने 20 आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया भाई? 30%। और बाकी के जो 20 बच गए उनके ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया कितना? 18%। तो सेम नंबर ऑफ आइटम है। अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों की एवरेज निकालोगे। 30 + 18 48/2 यानी कि 24%। सर अगर आइटम अलग अलग हो जाए तो वेटेड एवरेज की वेट करो, उसमें बताऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकालते हैं। परसेंटेज में वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, बट वेटेड एवरेज फिर भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 24%। समझ में आ गई बात? यहाँ पर हमें सिर्फ ये निकालना था कि कितने आर्टिकल को 30% फायदे पर बेचा, बाकी आर्टिकल को 18% फायदे पर बेचा। ओवरऑल बिकॉज सेम नंबर ऑफ आर्टिकल हैं तो इनकी जस्ट एवरेज निकाल लो, पता लग जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। ये बताओ, देखता हूँ कितने बंदे बताएंगे इसको। ए मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल। 20% प्रॉफिट कमाता है एक बंदा एक आर्टिकल बेच के। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट %? इसके बाद एक कॉमा आ जाना चाहिए। हैड ही पेड 10% लेस फॉर इट एंड द कस्टमर पेड 10% मोर फॉर इट। तो यहाँ पर कई बंदे सिली मिस्टेक कर देंगे और शायद ऑप्शन डी मार दें वो। ठीक है, मैं फिर से आपको एक स्टेटमेंट बोलूँगा बिकॉज मेरे बताने से पहले आप कर चुके होंगे, ये मैं ज्यूम करता हूँ हमेशा। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन दी प्रॉफिट %? प्रॉफिट % के अंदर परसेंटेज चेंज कितना हुआ है? प्रॉफिट %, यानी कि इनिशियल प्रॉफिट %, पहले जो प्रॉफिट % था वो, और फाइनल प्रॉफिट %, इसके अंदर कितने % चेंज हुआ है? प्रॉफिट % के अंदर कितना चेंज हुआ है, इसका क्या मतलब है कि पहले जो प्रॉफिट % थी, और अगर वो 10% कम में ले आए, कस्टमर 10% ज़्यादा दे दे, तो उसको कुछ प्रॉफिट % होगी, कुछ उसको फायदा होएगा। तो फाइनली जो प्रॉफिट % है इन चेंजेस के बाद वो, और पहले जो प्रॉफिट % थी वो, इसमें कितने % का चेंज है? पहले कितने प्रॉफिट % था? पहले प्रॉफिट % थी 20, फाइनली इन चेंजेस के बाद कितनी होगी मुझे पता नहीं, निकाल लेंगे। तो बताओ इन चीज़ों के अंदर कितने % का चेंज आ गया? समझ गए ना? ये यहाँ पर एक कैच थी।
ये बात तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज तो यार हमें पता ही है 20% है। मैं देख रहा हूँ कि फाइनली प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, वो तो ईजिली बता सकते हैं। SP बाई CP क्या है यार नॉर्मली, SP बाई CP है 6/5, क्योंकि भाई को 20% का फायदा हो रहा है। जी हाँ, अब एग्जामिनर ने क्या बताया है कि अगर उसने उसके लिए 10% कम पे किया होता, यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10% कम होता, यानी कि सिर्फ 90% होता, 0.9 कर लो या 90 कर दिया मैंने, और ग्राहक ने 10% ज़्यादा रुपए दिए होते, यानी कि 1.10, यानी कि 0.90 0.10। ठीक है, चलो किसी को डाउट ना आ जाए, ग्राहक यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 10% ज़्यादा होता, ग्राहक ने 10% ज़्यादा रुपए दिए होते, इसका यही मतलब है। अगर उसने 10% कम दिए होते, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10% कम होता, तो क्या होता भाई, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 11 दूनी 22, 22/5 तिये 15, तो 7 रुपये का फायदा होता 15 पर। तो यहाँ पर अब देखना ध्यान से, प्रॉफिट कितना है फाइनली प्रॉफिट है 7/15, ये फ्रैक्शन में गिवन है। अब मैं इसको परसेंटेज में बदलूँ 100 गुणा करके, क्यों, मैं उसी को फ्रैक्शन में क्यों ना ले लूँ। तो ये है भाई साहब इनिशियल प्रॉफिट, ऊपर मैं लिखूंगा फाइनल प्रॉफिट। ठीक है, फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज, तो परसेंटेज लिख लो या फ्रैक्शन लिख लो, वो तो एक ही बात है। तो फाइनली प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 7/15, और पहले कितना था 20% के लिए मैं फ्रैक्शन लूंगा 1/5, तो 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो 7/3। प्रॉफिट परसेंटेज 3 से 7 हो गई, तो कितनी बढ़ गई भाई साहब, 4 बढ़ गई, कितने पर, 3 पर। तो 4/3 यानी कि 4/3 इंटू 100, वैसे इंटू 100 करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से रिलेवेंट मैं आपको करवाता हूँ, 5-6 क्वेश्चन इसके ऊपर। देखो ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, प्रॉफिट और लॉस इन टर्म्स ऑफ SP और CP। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है आपको कि भैया कुछ चीज़ें हमने बेची हैं, उसके ऊपर जो फ़ायदा हुआ है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बताएगा कि 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, वो ऐसे बोल देगा कि जो फ़ायदा हुआ है वो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का फ़ायदा है। जो फ़ायदा हुआ है वो उतना हुआ है जितना 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। जो फ़ायदा या नुकसान हुआ है वो उतना हुआ है जितना 3 आइटम का कॉस्ट प्राइस है। यानी कि फ़ायदा और नुकसान आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में दे देगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो उनको कैसे हम हैंडल करेंगे एक बार खुद कोशिश करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। 2-2 तरीकों से इसको करते हुए चलेंगे, 2-2 तरीके बताऊंगा हर एक। ठीक है, बाई सेलिंग 100 पेंसिल्स शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। तो सबसे पहले बेसिक मेथड, आपको एक बात पता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस गेन या प्रॉफिट जो भी है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई। किसी ने 10 रुपये में चीज़ खरीदी और उसने अगर 2 रुपये का फ़ायदा कमाया है, तो इसका मतलब उसने 12 रुपये में बेची है। ये बात पता है कि नहीं? ठीक है, इसी बात को लागू करूंगा। ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत है कि नहीं? नहीं, ये तो आपके दिमाग में होगी। ये बात आपके दिमाग में है ना कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर 10 रुपये की चीज़ खरीदी है, एक का नुकसान उठाया है, तो यानी कि 9 में बेची होगी। इस चीज़ को दिमाग में रखो और उसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। देखो सबसे पहले देखो कितने आर्टिकल्स की ट्रांजैक्शन हुई है। बाई सेलिंग 100 पेंसिल, 100 पेंसिल बेची हैं उसने, तो 100 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया CP और एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया SP। तो देखो 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस। कितनी पेंसिल बेची है उसने? 100 पेंसिल। 100 पेंसिल खरीदी थी, तो 100 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो ये हो गया 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस। और 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। उसको जो फायदा है नुकसान जो भी है उसको मैं यहाँ पर जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? उसको फायदा हुआ है तो फायदा चाहे CP के टर्म में हो या SP के टर्म में हो, उसको यहाँ पर जोड़ूंगा और भाई SP के बराबर आ जाएगा। तो देखो उसको फायदा हुआ है गेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, तो फायदा हुआ है 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। बस अब सिंपल सी बात है, 20 के SP को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 100 का CP इज इक्वल टू 80 का SP, और आपको SP बाई CP मिल जाएगा भाई साहब। यानी कि 20 का फायदा हो रहा है 80 पर, यानी कि 25% फायदा। तो क्या हम एग्जाम में ये लिखेंगे? ये नहीं लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और अगली स्टेप में आंसर आ जाए। क्लियर?
थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली ये लिखने लग जाओगे। आपको दिख जाएगा 100 का सीपी, 20 का एसपी, अच्छा एसपी उधर जाएगा ऐसे। और ना दिखे तो क्या ही दिक्कत है, रिलैक्स हो गए करो पर ठीक करो। एक तो ये तरीका हो गया। मैंने किया क्या है फिर से बताऊं। अब चीज़ को जितने में खरीदते हो वो उसके अंदर अगर आप फायदे को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस चीज़ को जितने में बेचते हो। तो 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। ये है 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर मैं गेन जोड़ दूं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो गेन कितना था, 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। तो फिर क्या हुआ, 100 का सीपी इज इक्वल टू 80 का एसपी। इस फॉर्म में चीज़ आ गई तो एसपी बटे सीपी करने से हमें प्रॉफिट और लॉस पता लग जाता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इसको करने का तरीका क्या है, नेक्स्ट इसको करने का ये तरीका है, आप ये मान लो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम ये आती है कि उसने डायरेक्टली गेन नहीं बताया कि भाई गेन 10 रुपये है, गेन 20 रुपये है। उसने बताया जो गेन है ना वो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। प्रॉब्लम क्या रही है, गेन को सेलिंग प्राइस के टर्म में दे दिया, जो गेन है ना वो 10 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। प्रॉब्लम क्या रही है, गेन को डायरेक्ट नहीं बताया, कॉस्ट प्राइस के टर्म में दे दिया। तो जिस भी टर्म में गेन या लॉस को दे रखा है सेलिंग प्राइस में या कॉस्ट प्राइस में, उसी चीज को मान लो। आप ये मान लो कि एक पेंसिल का, मन ही मन में मानना है, ये एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस है 1 रुपये। सेलिंग प्राइस के टर्म में गेन या लॉस है तो सेलिंग प्राइस को मान लो, कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन है तो कॉस्ट प्राइस को मान लो। एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपये। तो यहां पर देखो कितनी पेंसिल का लेन देन हुआ है, 100 पेंसिल का लेन देन हुआ है ना, 100 पेंसिल बिकी है। कई बंदे बोलते हैं सर ये 100 पेंसिल खरीदी थोड़ी है, ये तो बिकी है। खरीद के ही तो बेची होंगी, ऐसे घर में उगा थोड़ी रहा था वो पेड़ की तरह पेंसिल को। ठीक है, तो बाई सेलिंग 100 पेंसिल, 100 पेंसिल बेची है, यानी कि 100 पेंसिल खरीद के लाया, 100 पेंसिल बेच दी। उस ट्रांजैक्शन के दौरान ऐसा हुआ। तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 100 पेंसिल का, यहां पर बात कितनी पेंसिल की चल रही है, 100 पेंसिल की। तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 100 रुपये। आपने सेलिंग प्राइस अज्यूम किया है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे, कॉस्ट प्राइस थोड़ी निकाल पाओगे। और जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस आप मान के बैठे हो। और आपने क्यों माना था सेलिंग प्राइस, इसीलिए तो माना था कि ये प्रॉफिट निकला है, ये सेलिंग प्राइस के टर्म में था। मैंने सेलिंग प्राइस ही मान लिया, तो 1 का 1 तो 20 का 20, ये लो। सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 80। 20 का फायदा 80 पर 25%। फायदा और नुकसान कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो ये मेथड आपको ईजी लगा होगा मेरे ख्याल, बट अंडरस्टैंडिंग दोनों की होनी चाहिए, दोनों इक्वली ईजी हैं। क्लियर है जी, ये बताओ। और मैं यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं, रटवाई हुई चीज़ें हैं ना वो अभी अगले 10 मिनट तक तो आपके दिमाग में रहेंगी। मैं आपको इम्प्रेस कर दूंगा, ये लो भाई एसपी हो तो ये कर दो, सीपी हो तो ये कर दो, सारी चीज़ें पता है मुझे, जो भी ताम झाम है ना आपको इम्प्रेस करने का मेरे को सारा पता है। बट मेन पर्पज़ क्या है, आपका रिजल्ट निकलना चाहिए। मैं आपको ऐसा कंटेंट दे दूं कि अगर आपका रिजल्ट ना निकले तो आपकी कमी के कारण ना निकले, मेरा उसमें कोई रोल ना हो आपका रिजल्ट ना निकलने में। इस लेवल का मैं कंटेंट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ ना कर पाऊँ, हार्ड में जाए वो चीज़। क्यों करना है मेरे को आपको, आपका रिजल्ट निकालना मेन है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें देने की कोशिश करूँगा वो मैं ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा जो आपके फ़ायदे के लिए होंगी। ठीक है, शादी थोड़ी करनी है मेरे को आपसे इम्प्रेस करके। देखो ये करो, बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ रमेश गेंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। तो देखो 33 मीटर क्लॉथ का लेन देन हुआ है, तो देखो 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, प्लस में मैं क्या करूँगा, पूरी ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस है, इसमें गेन जोड़ूंगा। गेन कितना है 11 मीटर का, तो ये किसके टर्म में गिवन है, कॉस्ट प्राइस में। तो गेन है 11 का कॉस्ट प्राइस इस इक्वल टू, अब यहाँ पर 44 मत कर देना, जो क्लॉथ है कितने मीटर क्लॉथ लेकर बेचा गया है 33 मीटर, तो ये 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस है, ये 33 मीटर का सेलिंग प्राइस है। बस मैंने किया क्या है, कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। ये 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस, 33 मीटर का सेलिंग प्राइस। जो प्रॉफिट है वो हो सकता है कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन हो या सेलिंग प्राइस के टर्म में गिवन, पता नहीं, किसी भी टर्म में गिवन हो सकता है। तो 44 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 33 का एस, एस पी बाई सी पी इज इक्वल टू 44/33, यानी कि 11 का फायदा 33 पर। ठीक है, 33.33। आपको एक छोटी सी बात बता दूं,
अगर यह प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन हो ना, कॉस्ट प्राइस के टर्म में, तो 11/33 1/3 33.33 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलता है। तो अगर हमारा फायदा या नुकसान कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन है, तो यानी कि आपको फायदा या नुकसान पता लग गया। फिर आपको देखने की टोटल ट्रांजैक्शन कितने मटेरियल की हुई थी, 33 की, 11 का फायदा, 33 पर चेक 33.33, अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन हो तो। अगर आप ये भूल जाओ तो भूल जाओ, ये तो याद रखोगे ना। ठीक है, ओके ओके। अब नेक्स्ट किस तरीके से बताऊं, उसने प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन है, कॉस्ट प्राइस के टर्म में उसने दे रखा है, तो आप क्या मानोगे अपने मन ही मन में कि 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो भाई साहब 1 रुपये है। ये चीज़ लिखनी नहीं है वहाँ पर। ठीक है, मन ही मन में एक कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस 1 रुपये मान लिया। तो कितने कपड़े का लेन देन हुआ है, 33 मीटर का, तो 33 का कॉस्ट प्राइस। अब हाँ, यहाँ पर कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उसने 33 मीटर बेचा है, आप कॉस्ट प्राइस क्यों मान रहे हो भाई? देखो, अगर वो खरीद लेगा और उसको बेचेगा ही नहीं तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहली बात तो नहीं बनेगा ना। उसने 33 मीटर बेचा है, बट फिर वो 33 मीटर खरीद के भी लाया होगा कहीं, तो मैंने ये मानना है कि 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है। तो 33 मीटर लेन देन कितने कपड़े का हुआ है, 33 मीटर का। 33 मीटर कपड़ा लिया, 33 मीटर कपड़ा दिया, 33 मीटर। तो 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 33 रुपीज़। प्रॉफिट इसके ऊपर 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि 11 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अब सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, लॉस परसेंट के लिए लॉस चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस क्यों निकालें? ठीक है, तो 11 का फायदा 33 पर 33.33। ठीक है, बताओ। तो सबसे पहला तरीका हम ये कर लेते हैं कि उसने प्रॉफिट और लॉस किस टर्म में दिया है, उसने दिया है सेलिंग प्राइस के टर्म में, सेलिंग प्राइस। तो मैंने ये मान लिया कि भैया, राहुल गांधी जैसी आवाज़ क्यों आ रही है मेरी भैया, एक ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये है। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। तो कितने ऑरेंज का लेन देन हुआ है? 36 ऑरेंज का, 36 ऑरेंज बेचे गए हैं। ठीक है, तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस माना है ना मैंने, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के टर्म में है। तो 36 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 36। लॉस कितने के बराबर हुआ है? 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 4 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना होएगा यहाँ पर? अब कई बच्चे क्या कर देते हैं 32। क्यों भाई साहब? वो जितने में भी खरीदेगा उससे कम में बेचेगा ना, तभी तो लॉस होएगा ना। तो इसका मतलब वो 40 में लेकर आया है, 40 में लाया है, 4 कम में बेच दिया, यानी कि 36 में बेच दिया, इसी उस बेचारे को लॉस हो रहा है। 32 लिख के मजाक मत उड़ाओ उसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर करना क्या, लॉस परसेंट। तो 4 का नुकसान हो गया 40 पर। नुकसान या प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, 4 का नुकसान 40 पर, यानी कि 10%। ठीक है, तो एक तो ये मानने वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि पूरी ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, पूरी ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट लिखूंगा, और लिखूंगा पूरी ट्रांजैक्शन का सेलिंग प्राइस। यहाँ पर लॉस है तो माइनस कर दूंगा। तो कितने कपड़े का लेन देन हुआ? लेन देन हुआ कपड़े का नहीं, सॉरी, 36 ऑरेंज का। तो 36 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस और 36 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस कितने का हुआ है? 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो 36 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा 40 का सेलिंग प्राइस। SP बाई CP इज इक्वल टू, आपको एक और बात बताऊं, थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, 4 का नुकसान 40 पर, 40 में खरीद के 36 में बेच दिया, 4 का नुकसान 40 पर, यानी कि 10% का लॉस। एक और बात यह है कि प्रॉफिट और लॉस हम किस पर देखेंगे? कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे। ठीक है, तो जब देखो CP इधर जाएगा तो 40 इधर जाएगा, तो देखो SP के साथ में जो चीज़ रखी थी, SP के साथ में जो चीज़ रखी थी वो कॉस्ट प्राइस के सामने गई ना। तो जब आपको चीज़ें ऐसी दिख जाए ना, तो आप ये भी कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस के साथ में जो है इसे SP मान लो, ऐसे तुरंत इसे CP मान लो। SP के साथ में CP लिखा होता है, CP के साथ में SP लिखा। ठीक है, अच्छा, SP के साथ में 40 में खरीद के 36 में बेचते हैं। लेकिन ऐसे करने में क्या होता है, बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। 4-5 सेकंड बचाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं करना भाई, नुकसान में रहोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जल्दी करने के नंबर नहीं होते, वहाँ पर नंबर होते हैं ठीक करने के।
प्रैक्टिस यहाँ पर इतनी करेंगे कि हम जल्दी कर पाए, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कितने लोग करेंगे। 12 कॉपीज, और इस तरह के क्वेश्चन को करने का बढ़िया तरीका रहेगा, बढ़िया अप्रोच रहेगी। यहाँ पर क्या हुआ फायदा, ये वाली कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 7-8 सेकंड में उत्तर आपके कदमों में। ऐसे करोगे तो कैसे, देखो कितनी कॉपी का लेन देन हुआ है, 12 कॉपी का, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 12 कॉपी का कॉस्ट प्राइस प्लस गेन हुआ है, गेन क्या है 3 कॉपी के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 3 कॉपी का कॉस्ट प्राइस, गेन जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज इज इक्वल टू 12 कॉपी का सेलिंग प्राइस। 12 कॉपी का लेन देन हुआ, ये 12 कॉपी का कॉस्ट प्राइस, ये 12 कॉपी का सेलिंग प्राइस, बीच में मैंने गेन जोड़ दिया, तो अब यहाँ पर क्या हुआ 15 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 का सेलिंग प्राइस। अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड फॉर 1800, 1800 में बेची गई, तो 12 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 1800 के बराबर। 12 कॉपी बेची कितने में गई, 1800 में, तो 12 का सेलिंग प्राइस 1800 के बराबर, और 12 का सेलिंग प्राइस इसके भी बराबर है, तो यानी कि 15 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1800। मैं तो यहीं पर इक्वेट कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब वो क्या करता है एग्जामिनर आपसे, या तो एक का कॉस्ट प्राइस, देखो वो या तो आपको कॉस्ट प्राइस बताएगा या सेलिंग प्राइस बताएगा, और दूसरा पूछ लेगा, और वो क्या ही करेगा, अगर वो परसेंटेज नहीं पूछ रहा, परसेंटेज ऐसे पूछता है, यहाँ पर ऐसे पूछता है, तो 15 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1800। वो आपसे एक का पूछेगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक का निकाल सकते हो, तो वो 3 का पूछेगा, 3 गुना कर दो, तो एक का क्या होगा 15 से उसको डिवाइड कर दो 120, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन करोगे ऐसे ही, ये करो ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, तो यहीं पर मुझे पता चल गया कि अच्छा 17 बॉल का लेन देन हुआ, तो ये हो गया 17 का कॉस्ट प्राइस और ये हो गया 17 का सेलिंग प्राइस। अब नुकसान हुआ तो इसका मतलब कम में बेचा, माइनस करके नुकसान लिख दूंगा, प्रॉफिट हुआ प्लस करके प्रॉफिट लिख दूंगा। 720 में ऑन सेलिंग 17 बॉल्स फॉर 720 देयर इज ए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हुआ, तो -5 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस। अब 17 बॉल कितने में बेची, ऑन सेलिंग 17 बॉल एट ₹720, तो 17 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 720, 17 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 720, और साथ में आपको क्या पता लग गया, इसी के बराबर क्या है 17 में से 5 के 12 का कॉस्ट प्राइस, 12 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 720, तो एक का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 720 बटे में 12, 60 रुपये, यही पूछ रखा है। फास्ट टेस्ट है कि नहीं, मेथड समझने में ईजी है कि, देखो मेरा एम क्या रहता है, मेरा एम ये रहता है भाई अंडरस्टैंडेबल हो चीज़ें, मैं इनके ऊपर लगातार काम करता रहता हूँ, फास्ट हो, तेज़ हो, ये ना हो कि अंडरस्टैंडेबल बना दूँ और मतलब लगे रहो 2-2 मिनट में क्वेश्चन हो रहे, नहीं, फास्ट हो। जिस मेथड के अंदर इन सारी चीज़ों की कम्बिनेशन होएगी ना, जो बेस्ट होएगा वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और भाई यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि सिचुएशंस बदलें बट वो मेथड लगता रहे हर एक के ऊपर, आप उसकी प्रैक्टिस करो तो आप उसको लगा पाओ। और दूसरा क्या है, रिटेनेबल हो, रिटेनेबल यानी कि याद करने के लायक हो, मेमोराइजेबल हो, याद रह जाए, ये ना हो कि ऐसी शॉर्टकट बता दूं कि 5 मिनट के बाद आपको याद ही ना रहे, इस वक्त तो आप बहुत खुश हो गए। तो जिसके ऊपर ये सारे कम्बिनेशन मिलेंगे ना, वो मेथड मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। मोहन bought 25 books for 2000 and sold them at a profit equal to selling price of 5 books, ठीक है। तो कितनी बुक्स का लेन देन हुआ, 25 बुक्स का, तो 25 बुक्स का कॉस्ट प्राइस प्लस फायदा कितने का हुआ था भैया, एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, तो 5 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, एक बार इनको अच्छे से कर लेते हैं, इसको मैं उधर भेज दूँ, तो ये अगर उधर गया तो 20 का SP। मोहन बोट 25 बुक्स फॉर 2000, 25 बुक्स उसने 2000 में खरीदी, तो इस इक्वल टू 2000, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक इज 100, ठीक है, क्लियर है। ये और बताओ CHSL 2020 में पूछा गया,
सुलेखा bought 36 kg of sugar for 1040. She sold it at a profit equal to selling price of 10 kg. ठीक है, तो 36 किलो शुगर का लेन देन हुआ, तो 36 किलो शुगर का कॉस्ट प्राइस ये रहा, 36 किलो शुगर का सेलिंग प्राइस ये रहा। इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, तो प्रॉफिट हुआ 10 KSP के बराबर। ये लो, तो 36 kg का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 उधर जाकर घटेगा 26 का SP। इसने क्या बताया कि सुलेखा बोट 36 किलो, 36 किलो उसने इतने में खरीदी थी, तो 36 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1040। कर सकता हूं, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। तो 26 का SP इज इक्वल टू दिस, 1 kg का SP इज इक्वल टू 26 चौके 40 रुपये। क्या पूछा इन्होंने? 5 kg का, तो 5 kg का SP कितना हो जाएगा भाई साहब? 200 रुपये। मैंने बताया था ना, हमेशा 1 का नहीं पूछते, कभी 5 का भी, 3 का भी, ऐसे ही पूछ लेते हैं। हमें उतने से गुना करना और क्या करना है, एक्चुअल क्वेश्चन है अपने एग्जाम का। ठीक है, तो दैट्स इट इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि सिर्फ आप सीख नहीं रहे होंगे, आप चीज़ों को एंजॉय भी कर रहे होंगे, आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही होंगी, आपको ईजी भी लग रही होंगी, और आपका मैथ से जो आपको डर लगता है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि जी हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो यानी कि चीज़ों का सही इम्पैक्ट हो रहा है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, आपने कभी छोड़ रखी है, मेहनत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ जिस तरीके से करनी है वैसे करते रहो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।